दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म जो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में कहाँ? दोहाद नामक स्थान पर। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब का जो बचपन है अधिकांश समय कहाँ बीता? तो नूरजहां के पास बीता। और 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मोहब्बीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक जो है अब्दुल मुजफ्फर मुजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से, बहुत बड़ा नाम है जी, ठीक ना। कब करवाया? तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी में करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, यानी कि 2 बार, ठीक ना। एक बार 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया, ठीक, आगरा में, और दूसरी बार जो है वह दिल्ली में करवाया, ठीक ना, 5 जून 1659 ईस्वी को। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हाकिम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म के मानता था और जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो था वह सुन्नी धर्म मानता था और उसे क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि जो है 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 22 जून 1665 ईस्वी को। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। यानी कि मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। यानी जजिया कर को पुनः लागू किसने किया? तो 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में, ठीक ना, औरंगाबाद में यानी कि महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1685 ईस्वी में बीजापुर को, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था, ठीक। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध जो है गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोलकुंडा एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इस जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। यानी कि औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व कौन किया था? तो गोलकुंडा में राजाराम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए।
1670 ईस्वी में क्या हुआ कि तिलपट के युद्ध में जाट जो है क्या हो गया, हार गए, गोकुल के मौत के घाट उतार दिया गया और गोकुल को मार दिया गया। और इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इस जाट ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। और यहाँ क्या किया, 1685 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के शासनकाल में ही जाट नेता और राजा राम के भतीजा था चूड़ामन ने डाल दिया। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था, यानी कि औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी और जो कि अन्य मुगल सम्राट की तुलना में अधिक थी, यानी औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब का पुत्र था, उसका क्या नाम था, अकबर, और उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के का पर कलमा खुदवाना, नौरेज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को अपने जन्मदिन पर सोने चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि कुरान को शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, इस प्रथा यानी तुलादान प्रथा क्या है कि इस प्रथा के अनुसार सम्राट को उसके जन्मदिन के अवसर पर सोने चांदी और अन्य वस्तुओं में तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। सब पर क्या कर दिया कि प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब क्या किया कि दरबार में जितने भी संगीत था सबको क्या लग दिया, पाबंदी लगा दिया, ठीक ना। और जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे सबको अवकाश दे दिया, यानी कि छुट्टी कर दिया। गीत पर क्या कर दिया, संगीत पर पाबंदी लगा दिया और जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे, सबको अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। फिर भी शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किसके काल में लिखी गई, तो औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो था स्वयं बीड़ा बजाने में क्या था, दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह के द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। यानी अकबर ने क्या किया कि 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब इस शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है और वीर सिंह के देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय के मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी की हुई और इसने खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, ये दफनाया गया। और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब की मृत्यु जो है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई। ऐसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यानी कहने का मतलब है कि औरंगजेब का जो सपना था कि जो काफिरों का देश था उसको इस्लाम का देश कर देना है, यानी दारुल हर्ब जो था उसको चेंज करके दारुल इस्लाम में चेंज करना था, इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोई बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांकोइयस बर्नियर जो थे औरंगजेब के क्या थे, चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। अगले दिन हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।